नमस्कार, जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मिस्टर प्रेम। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा से संबंधित हिंदी। ठीक है, हिंदी विशिष्ट अध्ययन। ये जो है सहकारिता बैंक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर पूछे जाने हैं उनके लिए है हिंदी का। ठीक है, ये उनके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोग हो सकता है। ठीक है, उपयोगी है उनके लिए भी, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। भाषा से संबंधित है ये, हिंदी भाषा से। तो भाषा क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला आंसर आपके सामने डिस्प्ले में रहेगा, देख सकते हैं आप भी। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? तो कितनी उपभाषाओं में बांटा है? ये 5 उपभाषाओं में बांटा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो किसके अंतर्गत पड़ती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक ना, मैं आंसर देखूंगा। मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं? तो मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं? बोली भाषा और मानक भाषा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम जो है वो कौरवी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया, देख सकते हैं CGPSC एडिशनल जज के उसमें 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारूपीय प्रकार इसमें है, लेकिन इसको CGPSC इसमें जो है विलोपित कर दिया गया था। इनका जो आंसर वो भारूपीय है। ठीक है, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं। उनकी समष्टि को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो इनका जो सही आंसर वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, उपभ्रंश और अवहट, फिर हिंदी। ठीक है, संस्कृत का उद्भव का जो सही क्रम वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, उपभ्रंश और अवहट। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? अभी हमने देखे। ठीक है, भारूपीय। ठीक है, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम अभी हम लोग देखे हैं, कौरवी। आगे पढ़े हैं। ठीक है, कौरवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, CGPSC प्री 2015 में इसको लिया गया था। वर्ण के बारे में हम डिटेल देखते हैं। वर्ण अक्षर विशेषता, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर शब्द का अर्थ अनासवान होता है। वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कौन सा रूप स्वीकार किया गया है? खड़ी बोली। ठीक है, पूर्वी हिंदी, इसकी 3 शाखाएं बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी है। खड़ी बोली यह अक्रांत प्रधान है। इसमें अधिकांश अक्रांत शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे खोटा, घोड़ा, कर्ता आदि। नेक्स्ट है, भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो किस भाषा की धातु से बना है? संस्कृत की भाषा धातु से बना है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाषा धातु से हुआ है। इसका अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति है। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? ये क्विक रीजन है दोस्तों। ठीक है, इनको याद रखना, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल हम पढ़ने वाले नहीं। डिटेल पढ़ना चाहो तो डिटेल पढ़ना चाहते हो हिंदी का तो कमेंट करिए, बताइए, हम डिटेल भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इनका सही आंसर जो है चीन है। ठीक है, आर्य भाषा समूह में नहीं है, वो कौन है? चीन नहीं, बाकी संस्कृत, फारसी, लैटिन जो है ये सब आर्य भाषा समूह में शामिल है। आर्य भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषीय परिवार है, जिसमें संस्कृत, लैटिन, फारसी, हिंदी आदि भाषाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उनको मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द वे शब्द जिन्हें
और सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कमल, चावल आदि। ठीक है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे उसका निश्चित अर्थ हो। ठीक है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उस शब्द का निश्चित अर्थ हो। ठीक है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उसका निश्चित अर्थ हो। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? तो इनका जो सही आंसर है वो भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति। ठीक है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? भाषा बहता नीर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति से संबंध सत्य कथन यह है कि भाषा बहता नीर है। भाषा में समास का प्रयोजन है। भाषा कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। ठीक है, समास का जो अर्थ होता है वो कम शब्दों में अर्थ का विस्तार। ठीक है, भाषा समास का प्रयोजन कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो क्या लिखी जाती है? हिंदी। ठीक है, देवनागरी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, सिंधी, बोडो आदि। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ, यह कथन है सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में शास्त्रीय भाषा की परिस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? किस भाषा को प्रदान की गई है? तो ये तमिल भाषा को। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो किस प्राचीन लिपि से हुआ है? वो ब्राह्मी से हुआ है। ठीक है, निम्नांकित में से सही कथन को चुनिए। तो सही कथन कौन सा है? स्वर ध्वनियों व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है। ठीक है, स्वर जो है वो ध्वनियों के उच्चारण में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक था। इसी प्रकार के और कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, और इनका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए डिटेल पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।